कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत को लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग विचारधारा है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या आए थे तो उनके आने की खुशी में दिए जलाकर उनका स्वागत के रूप में यह दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी और यही कारण है कि माँ लक्ष्मी के उत्पन्न दिवस यानी कि उनके जन्म दिवस के रूप में दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, जिससे कि धन वैभव संपत्ति से सभी का घर जो है वो भरा पूरा रहे। अब बात करते हैं कि दिवाली में माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी, माता सरस्वती एवं कुबेर जी महाराज की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन क्यों? तो आइए समझते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। माँ लक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं, जिन्हें पूजने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। गणेश जी महाराज जो कि विघ्नहर्ता हैं, वो विघ्नों से दूर रखकर हमें हमारे धन संपत्ति को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। माता सरस्वती को पूजने से यह लाभ मिलता है कि विद्या की देवी माँ सरस्वती धन उपलब्धि के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम, ये मानकर, ये आस्था, ये भाव के साथ हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। साथ ही साथ कुबेर जी महाराज को पूजने का सिर्फ ये उद्देश्य होता है, उनके साथ की जो जुड़ी आस्था है कि कुबेर जी महाराज को मतलब कि देवताओं का जो खजाना है, इंद्र का जो खजाना है, उस खजाना का जो है सो रक्षक माना गया है कुबेर जी को। और जो इतने बड़े खजाना के रक्षक हैं, वो हमारे छोटे मोटे खजाना, संपत्ति, धन, उन पे अगर कृपा दृष्टि बनी रहे तो ये भी रक्षित रहेगा, जिसकी भी रक्षा वो करेंगे। इसी आस्था के साथ जो है सो हम माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी महाराज, माता सरस्वती और कुबेर जी महाराज की पूजा करते हैं और करनी चाहिए। दिवाली की शाम जलाए गए दिए का बहुत ही महत्व है। इन खास जगहों पर विधिवत दिए जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे गुणकारी प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कितने दिए और कहाँ कहाँ जलाना चाहिए। जैसे कि 2 दिए मुख्य द्वार पर, 4 दिए छत के चारों कोनों पर, किचन में 2, वॉशरूम में 3 दिए, आंगन में 7 दिए जलाने चाहिए। पीपल के पेड़ के पास 5 दिए, नीम का पेड़ और बबूल का पेड़, दोनों पेड़ों के पास 1-1 दिए जलाने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस किसी भगवान में आपकी आस्था है, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, जिनके मंदिरों पे आप बराबर जाते हैं, अक्सर जाते आते रहते हैं, जहाँ से आपको मन की शांति की अनुभूति होती है, उस मंदिर पर 7 दिए जलाने से किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा का यदि आपको आभास होता है, एहसास होता है, वो सब टल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि दीपावली की रात को बहुत ही रहस्यमयी रात मानी जाती है। यही कारण है कि बहुत जगहों पर माँ काली की पूजा भी की जाती है और बहुत सारे तांत्रिक शक्तियों की सिद्धि के लिए भी इस रात को उपयुक्त मानते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें कि दिए यदि जलाएं तो वो सरसों के तेल के उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसे शुभ माना जाता है। बहुत जगहों पे लोग घी के दिए भी जलाते हैं, तो शुभ के लिए वो भी सही है। इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण की अगर मैं बात करूं कि आखिर दिए ही क्यों जलाने चाहिए, लाइट्स क्यों नहीं, तो आइए हम एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत प्रकार के कीट पतंगे इस मौसम में उड़ने लगते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बारिश के मौसम के ख़त्म होते ही और सर्दी का मौसम आने से पहले इस दौरान जो है सो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। बारिश के मौसम के ख़त्म होने के टाइम पे क्या होती है कि बहुत सारे कीट पतंगे लाइट्स पे अनायास उड़ते रहते हैं, जो बहुत तरह की परेशानी का कारण बनते हैं। उसी में से एक खास प्रकार का जो कीड़ा होता है जो धान की फसल को बर्बाद करता है, लेकिन वह आग की ओर आकर्षित भी होता है और इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाता है कि वो खुद को नष्ट कर लेता है उस लौ में जा कर के।
जिसका फ़ायदा किसानों ने कार्तिक मास की अमावस्या यानी कि जिस रात को हम दिवाली मनाते हैं, उस रात को, उस अमावस्या की रात को सामूहिक रूप से सरसों तेल के दिए जलाएं, जिससे वह कीड़ा नष्ट हो और फसल बच जाए। और यही प्रथा आगे चलकर दिवाली के नाम से पॉपुलर हो गई, फेमस हो गई। आप सभी को हैप्पी दीपावली।